आज की इस वीडियो में हम आपको नोकिया 3.4 की कुछ स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में डिटेल के साथ रिव्यू देने जा रहे हैं। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस को देखें तो इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से हमें इसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी होस्ट नवीद। आज की इस वीडियो में हम आपको नोकिया 3.4 की कुछ स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में डिटेल के साथ रिव्यू देने जा रहे हैं। इसके अलावा इसके कैमरा की रेजोल्यूशन को टेस्ट करेंगे और उसके अलावा इसके डिफरेंट फीचर्स को भी चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं नोकिया 3.4 के डिस्प्ले की। तो इस फोन में हमें 6.39 इंचेस का पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके पंच होल डिस्प्ले की वजह से हमें इसका फील्ड ऑफ व्यू जो है वो काफ़ी बड़ा नजर आता है। अगर बात करें हम डिस्प्ले की रेजोल्यूशन की तो इस फोन में हमें 720 पिक्सल की रेजोल्यूशन देखने को मिलती है और वो भी HD+ टेक्नोलॉजी के साथ। इसकी HD+ टेक्नोलॉजी की वजह से हमें इसकी स्क्रीन और वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी नज़र आती है और वो काफ़ी क्लियर व्यू हमें प्रोवाइड करती हैं। इसके पंच होल डिस्प्ले में हमें राइट कॉर्नर की तरफ इसका पंच होल फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि हमें प्रोवाइड करता है 8 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन। अब बात कर लेते हैं कुछ फोन के प्रोसेसर और चिपसेट के बारे में। तो इस फोन में हमें ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर देखने को मिलता है। अपने पावरफुल चिपसेट की वजह से ये फोन हमें ज्यादा स्मूथ और फास्टर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। अगर हम इसके एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो इस फोन में हमें एंड्रॉइड वर्जन 10 बेस्ड सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये फोन हमें 2 ईयर एंड्रॉइड अपग्रेड्स भी प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन की रैम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में। तो इस फ़ोन में हमें 3 GB की रैम देखने को मिलती है और इसके साथ ही हमें 32 GB की इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिलती है। इस फ़ोन में हमें डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलती है जिससे हम इसकी इंटरनल स्टोरेज को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। आइए अब नोकिया 3.4 के कुछ कैमरा फीचर्स को चेक कर लेते हैं। इसके बैक कैमरा में सबसे पहले हमें पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके साथ ही हमें फोटो मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है और इसके साथ ही हमें वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस फोन का बैक कैमरा हमें प्रोवाइड करता है 1080p रेजोल्यूशन पर वीडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी। इसके साथ ही हमें नाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें हम कम लाइट में ब्राइटर और क्लियरर पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। अगर हम इस तरफ क्लिक करें तो हमें इसके साथ ही यहाँ पर पैनोरामा का ऑप्शन देखने को मिलता है और इसके साथ ही हमें इसका टाइम लैप्स मोड देखने को मिलता है। अगर हम ऊपर की तरफ चेक करें तो यहाँ पर हमें इसके फ्लैश लाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके साथ ही हमें इसके डिफरेंट फ्रेम रेट का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें हम पिक्चर को जूम करके जूम इन और जूम आउट करके पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें टाइमर का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें हम डिफरेंट टाइम सेट करके पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और इसके साथ ही हमें मोशन पिक्चर का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें हम मोशन को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं जो कि हमारी पिक्चर्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और इसके साथ ही हमें यहाँ पर डिफरेंट कैमरा सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। आइए फ़ोन के फ्रंट और बैक कैमरा से ली गई कुछ पिक्चर्स को चेक कर लेते हैं। ये फ़ोन के बैक कैमरा से बनाया गया टाइम लैप्स है। ये फ़ोन के पैनोरामा व्यू से ली गई पिक्चर है। आप देख सकते हैं इसने कितना वाइडर एरिया ऑक्यूपाई किया है और अगर मैं इसको जूम करूं तो क्वालिटी पिक्चर की काफ़ी अच्छी है, पिक्सल ख़राब नहीं हो रहे बिल्कुल भी। ये फ़ोन के बैक कैमरा से बनाई गई वीडियो है। वीडियो की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, इसके अलावा क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। ये फ़ोन के बैक कैमरा के पोर्ट्रेट मोड से बनाई गई पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड इसमें थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा है जबकि माइनर डिटेल्स जो हैं वो काफ़ी क्लियर नज़र आ रही हैं, काफ़ी फोकस उन्हें किया गया है। ये फ़ोन की फ़ोटो मोड से ली गई पिक्चर है। ये फ़ोन के बैक कैमरा से ली गई एक और पिक्चर है। आप देख सकते हैं कलर कैप्चरिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के बैक कैमरा सेटअप की। तो फ़ोन की बैक पर इसके 3 कैमरा जो हैं वो हमें राउंड मॉड्यूल में अलाइन मिलते हैं। अगर हम इसका कैमरा सेटअप को देखें तो इसका बैक कैमरा सेटअप जो है वो हमें इसकी बैक सरफेस काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आता है। इसका प्राइमरी कैमरा हमें प्रोवाइड करता है 13 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन और इसके साथ ही हमें 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ लेंथ और 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंथ जो है वो हमारी पिक्चर्स को डेप्थ प्रोवाइड करता है जबकि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो वाइडर एरिया को ऑक्यूपाई कर सकता है। कैमरा सेटअप के साथ ही हमें इसकी फ्लैश लाइट देखने को मिलती है और इसके 3 बैक कैमरा सेटअप के साथ ही नीचे की तरफ हमें इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। ये फ़ोन के फ्रंट कैमरा से ली गई सेल्फी है। सेल्फी की क्वालिटी भी हमें काफ़ी अच्छी लग रही है। ये फ़ोन के फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड से बनाई गई पिक्चर है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड इसमें ब्लर है जबकि सब्जेक्ट की डिटेल जो है वो काफ़ी फाइन नज़र आ रही हैं।
फ़ोन का फ्रंट सेल्फी कैमरा हमें प्रोवाइड करता है 8 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन, जो कि हेल्प करता है हमें कैप्चर करने में बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी क्वालिटी की सेल्फीज़। अब डिस्कस कर लेते हैं फ़ोन की बॉडी और बैक डिज़ाइन को। इस वक्त ये ब्यूटीफुल F-Jor ब्लू कलर में ये फ़ोन हमारे पास मौजूद है। इस फ़ोन में हमें 3 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, F-Jor, डस्ट, चारकोल। ये 3 बेसिक क्लासिक कलर्स में ये फ़ोन हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसकी बैक सरफेस को देखें तो इसकी बैक सरफेस जो है वो हमें काफ़ी मैट फिनिश प्रोवाइड करती है और इसके साइड्स पर हमें स्लाइटली राउंड एजेस देखने को मिलते हैं। इसकी मैट सरफेस जो है वो हमें फ़ोन की जो है अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये फ़ोन यूज़ करने और पकड़ने में काफ़ी हैंडी और कंफर्टेबल है। इसके अलावा इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो अलाइनमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी है और ईजिली यूज़ कर सकते हैं हम इसको। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो यूज़ करने में काफ़ी कंफर्टेबल है। बॉडी की तरफ आएँ तो राइट साइड पर हमें इसके वॉल्यूम बटन और पावर बटन मिलता है। लेफ्ट साइड पर हमें इसका गूगल असिस्टेंट बटन देखने को मिलता है, जो कि हमें गूगल सर्विसेज तक एक्सेस को ईजी बनाता है। इसके साथ ही हमें इसकी सिम ट्रे देखने को मिलती है, जिसमें हमें डुअल सिम और एक माइक्रो SD कार्ड की फैसिलिटी देखने को मिलती है। नीचे की तरफ हमें ऑडियो के होल्स और टाइप C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ हमें इसका हेडफोन जैक देखने को मिलता है। अगर हम इसकी बैटरी को चेक करें तो इस फ़ोन में हमें 4000 mAh की नॉन रिमूवेबल पावरफुल बैटरी देखने को मिलती है। इसके अलावा इसकी जो टाइमिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है। ये फ़ोन हमें 2 डे लॉन्ग बैटरी लाइफ प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब है कि हम इस पर काफ़ी देर तक अपनी वीडियोज़ एंजॉय कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और वीडियो गेमिंग भी कर सकते हैं। जी, तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको Nokia 3.4 का डिटेल रिव्यू दिया। इसके अलावा इसके कैमरा फीचर्स को भी चेक किया। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस को देखें तो इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से हमें इसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छी नज़र आती हैं। प्राइस रेंज भी जो है वो इसकी काफ़ी मुनासिब है। ये फ़ोन हमें मिलता है 23,000 रुपीज़ में। तो ये थी आज की वीडियो, हमारे साथ रही हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मजीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।